6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है माइक्रोबायोलॉजी का और अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में मैं 15 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आपके चांस रहते हैं 99.9% चांस, मतलब कि डेटॉल वाले चांस रहते हैं आने के। डेटॉल जिस प्रकार से 99% जर्म्स को क्लीन कर देता है, उसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस आपकी बैक को क्लियर कर देंगे। और अगर आपके कॉलेज में भी आपको कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चंस को मैं आपको स्टेप्स वाइज स्टेप भी बताऊंगा कि कैसे डील करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल से। डिफाइन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड चैन ऑफ इन्फेक्शन विद डायग्राम। इसके अंदर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले डेफिनेशन, देन जो चैन ऑफ इन्फेक्शन है वो लिखना है, देन डायग्राम, देन लास्ट में लिखना है आपको नर्सिंग रूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के सबसे पहले आपको डेफिनेशन, देन उसके कंपोनेंट, फिर आपको हैंड हाइजीन, पीपी, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, ये सब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिखना है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप ऑनलाइन गूगल सर्च करके इनका आंसर देख सकते हैं या फिर चैट जीपीटी करके इनका आंसर निकाल सकते हो। फिर आप इनको रेगुलर 4-5 दिन तक रटते जाइए, रेगुलर मतलब प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम ही आपके एकदम क्लियर हो जाए, अच्छे से अटेंड कर पाओ एग्ज़ाम के अंदर आप। डिस्क्राइब हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के आपको टाइप्स लिखने हैं, उसके 5 मूवमेंट्स लिखने हैं आपको, स्टेप्स लिखने हैं एंड उसके इम्पोर्टेंस या एडवांटेज लिखने हैं आपको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपी के रिगार्डिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके डेफिनेशन लिखनी है आपको सबसे पहले, देन उसके टाइप्स जो है ग्लव्स, मास्क, गाउन, उनको लिखना है। देन डॉनिंग एंड डॉफिंग मेथड। डॉनिंग का मतलब होता है पीपी को पहनना एंड डॉफिंग का मतलब होता है पीपी को उतारना। तो उनके स्टेप्स लिखने हैं आपको। देन लास्ट में आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो, इससे आपके मार्क्स अच्छे होने के चांस बन जाते हैं। देन हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल इन्फेक्शन को डिफाइन करना है, उसके प्रिवेंशन लिखने हैं हमको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे नोजोकोमल की, देन कॉजेज लिखेंगे, उसके कॉमन टाइप्स लिखेंगे, प्रिवेंशंस लिखेंगे हम उसके, देन लास्ट में नर्सिंग रूल लिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट वेरी हाई चांस वाला क्वेश्चन, जो कि है बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके इस बार आने के हाई चांसेस है, तो इसको अच्छे से देख लेना है आपको। इसके अंदर आपको सबसे पहले डेफिनेशंस को लिखना है, देन जो डस्टबिन की कलर कोडिंग होती है, येलो डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, तो ये पांचों डस्टबिन की कलर कोडिंग आपको अच्छे से याद रख लेनी है। किस डस्टबिन में कौन सा वेस्ट जाएगा वो भी आपको याद कर लेना है। देन आपको थर्ड नंबर पे लिखना है सेग्रीगेशंस। देन आपको कलेक्शन एंड डिस्पोजल लिखना है। फिर आपको लास्ट में वापस नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख के क्वेश्चंस को एंड कर देना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलाइजेशन से रिगार्डिंग। स्टेलाइजेशन के आपको डेफिनेशन, देन उसके मेथड्स लिखने हैं, उसके प्रिंसिपल्स एंड कैसे यूज़ किया जाए स्टेलाइजेशंस का, वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसइंफेक्शन के रिगार्डिंग। डिसइंफेक्शन में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसका लेवल्स लिखेंगे कि हाई टेम्परेचर, इंटरमीडिएट, लो, आई मीन हाई डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन, लो डिसइंफेक्शन, जो उसके 3 लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको टाइप्स को आपको लिखना है। देन आपको कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स के नाम लिखना है। फिर आपको उनके यूजेस लिखने हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन आइसोलेशन टेक्निक्स। जो आइसोलेशन टेक्निक्स है उसको एक्सप्लेन करना है, देन उसके टाइप्स लिखने हैं। फिर ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन स्टेप में आपको इसको डन करना है इस क्वेश्चंस को। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग है। इसके अंदर आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, देन ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, फिर आपको एयरबोर्न प्रिकॉशंस के बारे में लिखना है विथ एग्जांपल्स। अब चलते हैं निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, मतलब कि हर साल आपको ये तो 2 नंबर पे आएगा या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, मतलब आता ही आता है, बस उसके मार्किंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है निडल स्टिक इंजरी को, इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट आपको रखने हैं। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक्सप्लेन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है एंड उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटल के अंदर, वो सब आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन क्लीनिंग, डिकंटामिनेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्लीनिंग को एक्सप्लेन करना है, डिकंटामिनेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है एंड डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ थ्री, इन तीनों के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर लास्ट में आपको नर्सिंग रूल्स बताने हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो वो सब आपको बताना है कि हैंड हाइजीन करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, वो सब आपको बताना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा डिफाइन असेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ये मतलब कि आपके 15 नंबर के अंदर, सॉरी 15 तो आपके एमएसएन में आता है, माइक्रो वगैरह में आपके 10 नंबर का आता है बड़ा क्वेश्चन, तो इसके चांस है आपके 10 नंबर में आने के। ठीक है, 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है एसेप्सिस का, इसमें मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस दोनों आपको पूछेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम राइटिंग टिप। इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे अटेंड करेंगे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आपको या तो इंट्रो फिर डेफिनेशन लिखनी होती है, देन अब उसके टाइप हो या अगर क्वेश्चन के, तो आपको टाइप्स लिखना है या फिर कॉजेज लिखना है। देन हम उसके प्रिंसिपल्स लिखेंगे। देन मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखेंगे हम, फिर उसके प्रिवेंशन लिखेंगे, देन नर्सिंग रूल्स लिखेंगे, और अगर उसका डायग्राम या फ्लो चार्ट हो तो वो लिखेंगे हम सबसे लास्ट में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी को पैटर्न जो है राइटिंग आंसर का, वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, देन ईटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, मेथड, प्रिवेंशन, नर्सिंग रोल एंड लास्ट में डायग्राम। इसके कौन कौन से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इंट्रो से आता है क्वेश्चंस की डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस एंड हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना होता है आपको माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि इंट्रो से बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये थोड़ा सा गूगली वाला क्वेश्चन है, बहुत कम आता है, बट बाई चांस आपके आ गया तो आप इसको डील कैसे करोगे, इसलिए इसको भी थोड़ा सा अच्छे से रेडी कर लेना है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड यूनिट की तरफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब्स जितने भी है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, उनके स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, उनकी जो साइज, टाइप, शेप, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, वो सब आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये है मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, ये भी आ सकता है आपके 5 नंबर में आने के चांस रहते हैं इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉलोनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कॉलोनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप एक्सप्लेन करना है, यानी माइक्रोब्स कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे कॉलोनी बनाते हैं, वो सब आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन कौन से न्यूट्रिशंस है जो कि रिक्वायर होते हैं आपको माइक्रोबियल ग्रोथ कराने के लिए, एंड क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, वो सब आपको लिखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर की तरफ, लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे क्वेश्चन आता है लेबोरेटरी मेथड को आइडेंटिफिकेशन करना है। डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लेबोरेटरी मेथड को डिस्क्राइब करना है हमको, जिसके अंदर हम स्पेसिमेन कलेक्शन, माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड बायोकेमिकल टेस्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्टैंडिंग टेक्निक। स्टैंडिंग टेक्निक जो है, ग्राम स्टैंडिंग वगैरह, सिंपल स्टैंडिंग जो है, सब टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं विथ देयर यूजेस। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस है इस बार। कल्चर मीडिया में आपको क्या लिखना है, जो जितने भी कल्चर मीडिया उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कल्चर मीडिया बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा मीडिया होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिनका उनका इजीली रेप्लिकेट करके वो ग्रोथ करते हैं, फिर उनकी हम स्टडी करते हैं लैब में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्योर कल्चर टेक्निक्स एंड एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से आपका क्वेश्चन आता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसको डिस्क्राइब करना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस, फंजाई, पैरासाइट, डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोडेंट्स एंड वेक्टर इन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। फिर हमारी लास्ट डिजीज है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। इससे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीबॉडी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के बारे में आपको बताना है। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं आपके माइक्रो एंड इन्फेक्शन कंट्रोल से।
ये जो मैंने 30 क्वेश्चंस बताया आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो ये मैं गारंटी देता हूँ आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।